हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जीवन स्पोर्ट्स में। शिव, सावन का महीना चल रहा है, सावन चल रहे हैं और शिव और जो भक्त महसूस करते हैं शिव को, आज पीयूष की जुबानी उसने क्या महसूस किया है शिव को, आइए सुनते हैं पीयूष की जुबानी। जय भोले भक्तों। आज मेरे पास एक बहुत दिलचस्प सवाल आया। मेरे बड़े भाई और आप बहुत सब लोग बहुत अच्छे से उनसे भली भांति परिचित हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी टेबल टेनिस के अनिल सेन, हमारे बड़े भैया। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा अपने चैनल के लिए, जो कि बहुत अच्छा कर रहे हो अपने चैनल के थ्रू। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स उन्होंने डिस्कस किए अपने चैनल के थ्रू और हम लोग तक पहुंचाए हैं और हम सबको ग्रेजुअली इन्फॉर्म करते हैं वो चीज़ों को लेकर के और अच्छे खिलाड़ियों से बातचीत करवाते हैं, अच्छे अच्छे मोटिवेटिंग टॉपिक्स उठाते हैं। खैर, तो उनका एक सवाल था मेरे पास कि मैं अभी हाल ही में बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने गया था, भोलेनाथ के, और वहाँ से लौटा तो उन्होंने कहा कि कैसा रहा तुम्हें वहाँ का एक्सपीरियंस, तुमने क्या महसूस किया, क्या एहसास किया। उनका ये सवाल था मुझसे। मैं उस वक्त बहुत एक असमंजस में पड़ गया, एक सोच में पड़ गया। दिन भर मेरे दिमाग में एक चीज़ मंथन करती रही कि बहुत एक ऐसा सवाल है जो शायद हम लोग सोचते नहीं हैं। मैंने ध्यान दिया उस पर, मैंने काफ़ी दिमाग लगाया उस पर, काफ़ी दिमाग में चली मेरी चीज़ें। तो अब जाकर के मैं इस वक्त इस निष्कर्ष पर निकला कि जो एहसास था, जो उस गुफा का, जो बाबा बर्फानी का, बाबा अमरनाथ का जो एहसास था, उस एहसास के लिए मेरे चंद शब्द, मेरी कुछ बातें, कुछ मैं लिख दूं, कुछ मैं पढ़ दूं, कुछ मैं बोल दूं, वो बहुत 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 ही छोटा है। उनको, उस एहसास को जो मैंने महसूस किया, उसको मैं शब्दों में नहीं बांध सकता, उसको सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ। वो एक ऐसा एहसास है जो शायद हर कोई अपने तरीके से, अपनी आस्था से और अपने ही जो एक भगवान और उसके भक्त के बीच की जो कनेक्टिविटी होती है, वो उसको वैसे ही महसूस करेगा। मेरा जो एहसास था वो बहुत ही अलग था, बहुत ही एक अद्भुत, एक बहुत ही शांत और एक शानदार एहसास जिसको बोलते हैं, मैंने वो महसूस किया। बहुत परेशान था, बहुत थका था, बहुत हर चीज़ से बहुत ज़्यादा लड़के वहाँ पहुँचे थे। लेकिन भोलेनाथ की कृपा थी, उनकी असीम अनुकंपा है मेरे ऊपर कि मैं तीसरी बार बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर पाया, बाबा अमरनाथ यात्रा पूरी करके। और मैं जब जब उनके द्वार पहुंचा हूं तो मेरे आंसू सिर्फ बह रहे थे, रुकने का नाम भी नहीं लेते हैं। क्या वहाँ की शक्ति है, क्या वहाँ का ऑरा है, ये मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन जब जब मेरे पैर उनके दरवाजे पे, उनके कपाट के पास पड़े हैं, तो ये तय है कि मेरे आंसू बहें। और मतलब जो उनके दर्शन होते हैं, जो वो दर्शन देते हैं अपने, जो उन्होंने हम लोग को इस लायक बनाया है कि हम लोग को दर्शन मिले उनका, वो अद्भुत है। मतलब उसकी कोई सानी नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो उसकी कोई परिभाषा नहीं है जो मैं आपसे कह सकूं कि यार ये दर्शन ऐसा होता है, यार ये दर्शन वैसा लगता है। नहीं, हर एक व्यक्ति का, हर एक भोले भक्त का जो उस दरवाजे पहुंचता है भोलेनाथ के पास, उसका एक अपना एक्सपीरियंस होता है, एक अपनी आस होती है, एक अपनी अर्जी होती है जो वो लेके जाता है यहाँ से, और जिसको भोलेनाथ अपने चरणों में बुलाते हैं, अपना स्थान देते हैं और उसकी उस अर्जी को सुनते हैं, पूरी करते हैं। वो कैसे पूरी करते हैं ये भोले ही जाने, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भोले बाबा तो भोले बाबा हैं। वो सुनेंगे सबकी और करेंगे भी सबकी। उनके साथ ये नहीं कि सुनो सबकी करो अपनी, वो सबकी सुनते हैं और सबकी कर भी देते हैं। जिसने जो मांगा उसको दिया है। मेरे साथ ये हुआ है, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ इस चीज़ का। और मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ कि भोले बाबा से मांगी हुई कोई चीज़ खाली नहीं जाती है। मैंने अपने जीवन में आज तक जो कुछ भी अपने आराध्य से मांगा है, उन्होंने मुझको दिया है। मैं वहाँ गया, बहुत सारी परिस्थितियाँ थी, बहुत सारी कंडीशंस थी, बहुत सारी कंडीशंस एडवर्स थी हम लोगों के लिए। हम लोग काफ़ी बड़ा ग्रुप गया था हम लोग। बस एक छोटा सा उदाहरण, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, बहुत एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ भोले की भक्ति का और भोले की महिमा का, जो मैं बताना चाहूँगा। हम सब लोग गए यहाँ से, तो जो हम लोग का प्लान था, जो हमारी प्लानिंग थी, हम लोगों की जो प्लानिंग थी, कि उस प्लानिंग के हिसाब से हम लोग के दर्शन भोलेनाथ को शनिवार के दिन हो रहे थे। तो मैं भोले भक्त, थोड़ा सा ज़्यादा उनसे जुड़ाव मुझे लगता है, मैं महसूस करता हूँ अपना। तो मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा जगी कि प्रभु,
सावन का पहला सोमवार पड़ेगा, अगर आपकी इच्छा होती, दर्शन तो खैर आप दे ही रहे हैं, लेकिन अगर सोमवार को हो जाते तो वाह क्या बात है। जिन श्रद्धालुओं के दर्शन सोमवार को हो रहे होंगे वो कितने खुशनसीब होंगे। ये मेरे मन में एक बात थी, मैंने ऐसी बात मन में आई, मन की बातें बहुत सारी दबा भी देते हैं, वो बात मन में आई और करके मैंने उसको जाने दिया। अब चूंकि भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, वो तो भोले भक्त, भाई भोले तो सबकी सुनते हैं, मैंने कहा आपसे पहले भी। उन्होंने मेरी इस अरदास को भी सुना, आप मानेंगे नहीं, ऐसा रचित किया उन्होंने इस पूरे प्रकरण को, और उन्होंने ऐसा अपनी महिमा चलाई कि हम सभी लोग और मेरे साथ साथ बहुत सारे लाखों श्रद्धालु, और 2 दिन हम लोग बारिश के कारण, मूसलाधार बारिश, हम लोग वहीं जहां से हमारी यात्रा शुरू होनी थी पहलगाम से, हम लोग वहीं फंसे रहे। बहुतों की हिम्मत हारी, बहुत लोग वापस हो गए, बहुतों की हिम्मत टूटी। हमारे साथ के भी कई लोग थे, सबने कहा कि चला जाए। जैसा हम लोग को ऊपर से खबर आ रही थी, जैसा आर्मी वाले कह रहे थे, जैसा वहाँ की लोकल पुलिस कह रही थी कि अभी यात्रा 3 दिन और नहीं खुलेगी। हम लोग को करते करते रविवार की रात तक हम लोग को ये खबर आई, सोमवार सुबह तक हम लोग को ये खबर आई, रविवार रात तक हम लोग को ये खबर आई कि नहीं, वो शनिवार रात तक हम लोग को ये खबर मिली कि नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन नहीं हो पाएंगे। और शनिवार तक हम लोग सब लोग लगभग हताश हो चुके थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने डिसाइड भी किया कि भाई ये छिन गई। तो मुझे वही फील हुआ उस टाइम पे, मुझे यही महसूस हुआ कि यार इतनी दूर आया हूँ, इतनी अर्जियां लेके आया हूँ, और भोले बाबा से इतना मेरा मतलब कि बातचीत होती है मेरी खुद से, मेरे मन से, मेरी अंतरात्मा से, क्या इसी दिन के लिए आया हूँ कि मैं वापस जाऊंगा यहाँ से। तो मैंने भी एक जिद दिखाई। कहते हैं कि जिद्दियों की जो जिद होती है वो पूरी करता है ऊपर वाला, ये मैंने सुना है ऐसा। मेरे केस में मैं मानता हूँ इसको। तो मैंने उनसे कहा कि, मैंने अपने मित्रों से भी कहा कि भाई आप सब लोग को जिसको जाना है चाहिए, मैं रुकूंगा। यात्रा 1 दिन नहीं खुलती, 2 दिन नहीं खुलती, 10 दिन नहीं खुलती, लेकिन मैं आया हूँ तो भोले बाबा बुलाएंगे। मेरी देखा देखी कुछ मेरे और मित्र थे, वो लोग तैयार हुए। कुछ लोगों को देख करके मैं खुद भी तैयार हुआ था रुकने के लिए, कुछ लोगों ने मुझे देख के तैयार किया अपने आप को। करते 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 जब सुबह का वक्त आया, जब मौसम एकदम घेरा हुआ था, अचानक भोले बाबा का जो चमत्कार हम लोगों ने देखा, बिल्कुल काले आसमान को उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने सूर्य, मतलब इतनी तेज सूरज निकल आया कि हम लोग को लग रहा था कि हम लोग पहलगाम में जो रुके हुए हैं यहाँ पे कभी बारिश ही नहीं हुई पिछले 10 दिन से। इतनी तेज सूरज था कि वो उसकी धूप जला रही थी हम लोगों को। एकाएक ऊपर से खबर आई हम लोग के पास, आर्मी वालों की और पुलिस वालों की, सबकी लोकल पुलिस, की यात्रा खोल दी गई है। ऊपर आर्मी वाले रास्ता फिर से ठीक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यात्रा खोल दी है जाने के लिए, और भक्त लोग जा सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में 2 से 3 घंटे लगे होंगे जब हम लोग को खबर मिली, और हम सब लोगों ने अपने बस्ते बांधे। जो हताश थे उनके चेहरे पे एक, जिनके मायूसी की एक चिंता की रेखाएं थी, जिनके चेहरे पे मायूसी थी, वो सब खुश होकर के बिल्कुल हर्षोल्लास से तैयार हुए कि नहीं नहीं, अब बाबा बुला रहे हैं, दर्शन किए जाएंगे। और हम सब लोगों ने अपनी कमर कसी और हम सब लोग गए। और जिस चीज का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये मुझे नहीं पता था कि भोले बाबा तक मेरी इतनी छोटी सी दबी आवाज, मेरे मन की दबी आवाज की अर्जी भी वहां तक पहुंची कि सोमवार के दिन शाम को 4 बजे मुझे बाबा भोलेनाथ के भव्य दर्शन प्राप्त हुए। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही भावपूर्ण से, बहुत ही, मतलब मेरे पास शब्द नहीं, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ ना। मैं अभी भी शायद आप लोगों से अगर बता रहा हूँ अपनी बात, अपने उस एहसास को, तो शायद मेरे रोंगटे खड़े हैं और मेरे रोम रोम में बाबा की वही प्रतिमा चल रही है, जो मैंने उनको देखा अपने सामने, जो वो अपना रूप लेते हैं और जैसे अपने भक्तों को देते हैं। मतलब भोले के दरबार में कुछ बंधा नहीं हुआ है, सब खुला है। आप जाइए, आप दर्शन करिए, आप भोले बाबा से मांगिए, आप रोइए, आप गाइए, आप भजन करिए, आप जयकारे लगाइए, आप सब चीज के लिए खुले मन से आप आमंत्रित हैं। वहां पे कोई रोक टोक नहीं है कि आपको ये नहीं करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। भोले हर तरीके के भक्त को, हर प्रकार के भक्त को मतलब एक्सेप्ट करते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं। फिर वो चाहे एक पैर से ना चल पाने वाला हो, फिर चाहे वहां पे आदमी घुटने के बल जाके धीरे धीरे पहुंच रहा हो उनके दरबार तक, और चाहे मेरे जैसा फिट इंसान वहां तक पहुंच रहा हो। भोले को इस सबसे कोई मतलब नहीं। भोले को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि भोले का भक्त उसके दरवाजे तक आ रहा है दर्शन करने, बाकी सब चीजों की जिम्मेदारी भोलेनाथ स्वयं उठाते हैं। ये मेरी अपनी आवाज कहती है, मेरा अपना अंतर्मन कहता है। आप घर की दहलीज जिस दिन लांघते हैं, ये मान करके कि हाँ मैं भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहा हूं, और उस दिन जिस दिन आप घर की दहलीज में घुसते हैं, उस पूरे अंतराल की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ महादेव लेते हैं और कोई नहीं।
महादेव की कृपा से ही आप जाते हैं, चलते हैं। आपके रहने का, रुकने का, खाने का, पीने का, ठहरने का, सोने का और जो कुछ भी हो सकता है वो सारा ख्याल महादेव रखते हैं। कैसे रखते हैं ये उनकी महिमा, वही जाने। हम लोग रहते हैं, हम लोग भोले की इस महिमा से हमेशा परिपूर्ण रहे हैं, हमेशा लतपत मिलती है हम लोग के उनकी महिमा। और मैं इसके लिए जितना 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 ऊपर वाले का शुक्रिया अदा भेज सकूं, जितना मैं उनको तहे दिल से मेरा मतलब मैं अपना थैंक यू आभार उनको दे सकूं कि प्रभु आपकी इतनी ही कृपा हम लोग पे बहुत 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 ज़्यादा है। बस इतनी ही बनाए रहिए मुझ पे और मेरे जैसे लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं पे जो जिनका दिन और रात महादेव से शुरू होती है, महादेव पे खत्म होती है। तो बस एक यही मैं मतलब अपनी चीज़ों को वाइंड अप करके और अपने इस छोटे से फुटेज को मैं बोलता हुआ ख़त्म करना चाहूँगा कि भोले की जो एहसास है भोले का, वो इस दुनिया में सबसे निराला है। जो रम गया इस एहसास में वही समझ सकता है कि भोले की भक्ति में क्या चार्म है, भोले की भक्ति में क्या जादू है और उनकी क्या शक्ति है जो आपको वो रह रह के महसूस कराते हैं अपनी, जो रह रह के वो आपको आपके पीछे से धक्का देते हैं कि ना 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 परेशान मत हो, तू अकेला नहीं, मैं हूं तेरे साथ। वो क्या उनकी शक्तियां हैं, जहां पे आप हताश होते हैं, मन निराश होता है, आप सारी उम्मीदें छोड़ चुके होते हैं, वहां पे वो एक ऐसी चीज वो कर देंगे जो आपकी सारी मायूसियां, सारी परेशानियां, सारी तकलीफें सबके ऊपर भारी होती है। वो सीधे बता देंगे कि देख तेरी ये सारी परेशानियां किनारे, मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ। तो भोले के उस एहसास को आदमी, मैं सबसे एक विनम्र निवेदन करता हूं, मैं सबसे एक अनुरोध करता हूं कि जिसको मौका मिले, जैसे मौका मिले, सिर्फ नियत बांधिए। आप सिर्फ अपनी नियत बांधिए कि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। बाबा का बुलावा आएगा, आप जाएंगे, आप बहुत शानदार, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया दर्शन करके आएंगे, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी रुकावट के। अगर तकलीफें भी होंगी तो वो भी भोले संभालेंगे और तकलीफें नहीं होंगी तो वो भी भोले की इच्छा। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है सबसे, जिस तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है, जिस तक मेरी ये बात पहुंच रही है, आप लोग जाइए, आप दर्शन करिए। आपने बहुत सारे एहसास सबके अपने जीवन में होते हैं, लेकिन ये भी उनमें से एक ऐसा एहसास होगा जिसको आप कभी भी बैठेंगे और याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि नहीं, अगर ये एहसास मैं देखूं तो इसकी कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय है और इसको बयां नहीं किया जा सकता शब्दों में। हर हर महादेव शंभू, जय जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, तुमने जो शिव को महसूस किया वो अद्भुत एहसास है और जीवन स्पोर्ट्स के जो दर्शक हैं जो सुनेंगे वो तुम्हारा एहसास महसूस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, थैंक यू दिल से।